हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और पिछले लेक्चर आपने सारे पढ़ लिए। ठीक है, अब बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर का, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। सर ये तो पहले भी किया था। पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरी विड्थ के अंदर इंसर्ट थी, अब कम पोर्शन के अंदर इंसर्ट है। दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है डी, बट ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसकी थिकनेस है टी। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। यहां पे वैक्यूम है, यहां पे क्या है, वैक्यूम। ओके, अब ध्यान से देखिए, आपको पता है अगर यहां पे वैक्यूम है, अगर यहां पे वैक्यूम है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सर इधर की तरफ था, इसको बोल दिया था ई नोट। क्या बोल दिया था, ई नोट। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही की तरफ ही था, इनको तो छेड़ा ही नहीं ना, तो एज इट इज था, इसको भी क्या बोल दिया, ई नोट। और वैसे भी ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव। पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, इधर से इधर जब हम जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रही है, डिक्रीज। पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही होगी, इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। अब यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड थे। इधर की तरफ तो क्या था, ई नोट जो अप्लाइड था, इधर की तरफ क्या था, ई इंड्यूस्ड। ठीक है कि नहीं है, नेट इधर आया था, ये क्या था, ई नेट। और ई नेट की वैल्यू कितनी थी, ई नोट बाय के, वेयर के क्या है इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। अब ध्यान से देखो सर, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेट्स से V1। ये हाइयर पे किस पे लो है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। इसी तरह सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो यहां से यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेट्स से V2। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं तो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या मान लिया, V3। और तुमने जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, इधर V है इधर क्या है, 0, ऐसा समझ लीजिए। यानी सर मेरे को अगर मैं नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालू इस पूरे का सिस्टम का, तो वो ये सारे के सारे बेटा सीरीज में आ रही इस तरह से। मान ली एक कैपेसिटर ये बन गया है, एक कैपेसिटर ये बन गया, एक कैपेसिटर ये बन गया, ऐसे समझ लो। ये किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 प्लस V3। सर सीरीज के अंदर पोटेंशियल को क्या करते हैं, ऐड करते हैं टोटल निकालने के लिए। देखिए सर V1 सर इस विड्थ को मैं मान लेता हूं भाई x। यहां से यहां तक जो विड्थ आई वो कितनी आ गई, x। तो सर मेरे को पता है E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय दूरी। ठीक है, मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं कर रहा, जनरल लिख रहा हूं। तो अगर V निकालनी हो, कहीं दो प्लेट्स के बीच की अगर तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी हो तो उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके बीच की सेपरेशन मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो V1 सर ये प्लेट और ये प्लेट मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नोट है, सेपरेशन कितनी है, x है। ओके, समझ में आ गया। प्लस V2 इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर, ई नोट बाय के है, ई नोट बाय के है, बस ठीक है। सेपरेशन कितनी है सर, टी है, सेपरेशन कितनी है, टी। प्लस V3 सर इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नोट, क्योंकि वैक्यूम ही थी यहाँ पे। सेपरेशन कितनी है सर, टोटल डी थी, मेरे को तो ये चाहिए, ठीक है। यहां से यहां तक कितना है सर, यहां से यहां तक है x, ये x ये t, ये चाहिए मेरे को। तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। क्या मैं इसको लिख दूं, d माइनस टी माइनस एक्स। डी में से बेटा t माइनस करो, x माइनस करो, तो यही बचेगा। तो सर यहां पे कितना आ गया, d माइनस टी माइनस एक्स। ओके, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये भी था, ई नोट को कॉमन निकाल लो। यहाँ पे कितना आ गया, x प्लस यहाँ पे क्या आ गया, t बाई के, यहाँ पे क्या आ गया, d माइनस टी माइनस एक्स, प्लस एक्स से माइनस एक्स गया, क्लियर हो गया। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, ई नोट d माइनस टी प्लस टी बाई के।
अब ई नोट की वैल्यू कितनी आई थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, ठीक है, कितना आ गया, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, v इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नोट। सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, टोटल चार्ज बाय एरिया, इस प्लेट के पास कितना चार्ज था, लेट से प्लस क्यू, इसके पास कितना था माइनस क्यू, ऐसे टोटल चार्ज कितना प्लस क्यू, इसका प्लेट का एरिया कितना है ए, प्लेट का एरिया कितना है ए, यहाँ पे कितना आ गया डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब मेरे को बताओ, किसी भी सिस्टम का अगर कैपेसिटेंस निकालना है, किसी भी कंडक्टर का लगा लीजिए, उस सिस्टम ने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है, बाय में उसके क्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यहाँ पे सर टोटल चार्ज स्टोर था क्या, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी अप्लाई थी वी, तो क्या हो बाई वी, वी को इधर लेके आए, ये वाला इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के, टी बाय के, यही क्या आ गया सर, ये तो सी इक्विवेलेंट आ गया, क्या आ गया सी इक्विवेलेंट, कितना एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब सर जब वैक्यूम था, क्या था वैक्यूम था, तो सी नोट निकाला था एप्सिलॉन नोट ए बाय डी। अब सर सी इक्विवेलेंट की वैल्यू, सी जो यहां पे निकाला है आपने, इसको सी डैश बोल देते हैं और ज्यादा अच्छा रहेगा, सी डैश बोल दिया, सी डैश। अब सी डैश की वैल्यू इस सी नोट से ज्यादा है या कम है, देखिए अगर टी बाय के ना होता तो डी माइनस टी करते, यहां पे तो सिर्फ डिनोमिनेटर में कौन था, डी था, अगर टी बाय के ना होता तो डी में से कुछ घटाया, इसका मतलब सी डैश को क्या हो जाना चाहिए था, इंक्रीज। बट यहाँ पे दो फैक्टर आए हैं सर, एक फैक्टर माइनस हो रहा है, एक फैक्टर क्या हो रहा है प्लस। मैंने कहा जो माइनस हो रहा है वो फैक्टर ज्यादा वैल्यू रखता है जो प्लस हो रहा है, सर कैसे, अब मेरे को बताइए, आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू या तो बेटा क्या होगी सर, एक से बड़ी होती है, वैक्यूम के लिए एक होती है, बाकी और हर मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कहें रिलेटिव परमिटिविटी, ऐसे लिख लीजिए, रिलेटिव परमिटिविटी लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर k की वैल्यू एक से ज्यादा है तो एक तो बताइए बेटा, एक तो आपने लिख दिया t, अरे क्या लिख दिया t बाई के, k की वैल्यू एक से ज्यादा है, इफ k ग्रेटर देन 1, इसका मतलब t की वैल्यू बड़ी होगी t बाई के से। अब ध्यान से देखो, दो फैक्टर थे, एक माइनस का था, एक क्या था प्लस का। सर माइनस वाला फैक्टर ज्यादा वैल्यू रखता है, प्लस वाला कम वैल्यू रखता है, अल्टीमेटली डिनोमिनेटर इसके मुकाबले क्या हो गया है डिक्रीज। सी नोट में डिनोमिनेटर था डी और सी डैश में डिनोमिनेटर था डी माइनस टी प्लस टी बाई के, बट सी डैश का डिनोमिनेटर वैक्यूम के डिनोमिनेटर से क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। अगर ये कम हो गया है तो बेटा सी डैश की वैल्यू क्या होगी है ज्यादा, यानी साफ साफ हमें दिख रहा है कि सर सी डैश ग्रेटर देन क्या आ गया सी नोट। और ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि विद इंसर्टिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस, ठीक है कि नहीं है। पूरा का पूरा फिल था, ये देख लीजिए, अगर पूरा फिल हो, अगर पूरा फिल हो जाएगा तो टी की वैल्यू किसके को ला जाएगी, डी के, किसके को ला जाएगी डी के, ऐसा है। इफ capacitor is fully filled by dielectric, तो मतलब आप कह रहे हो T की वैल्यू किसके को आ गई D के, तो C डैश की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी एप्सिलॉन नोट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के, यही आया था। तो यहाँ पे लिख लीजिए एप्सिलॉन नोट A, यहाँ पे D, T की जगह भी क्या आ गया, T की जगह भी क्या आ गया D, और यहाँ पे D बाई के, बेटा इस D से ये D गया तो ये कितना आ गया K टाइम्स एप्सिलॉन नोट A बाई D, यानी कि सर K टाइम्स ऑफ C नोट, ये तो पहले भी निकाल लिया था हमने, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं
ठीक है, आपको ये ध्यान रखना ही रखना है बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जितनी भी थिकनेस दे रखी है उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। ओके, फुली फिल है तो सर कुछ नहीं, डी और टी को क्या कर दो, इक्वल कर दो, से क्लियर हो गया है। अब एक अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, यहां पे मैंने प्लस, यहां पे क्या लगा दिया, माइनस। थिकनेस कितनी थी, डी। उसके अंदर मैंने 3 डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट किए। पहला था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 था, थिकनेस T1। दूसरा K2, उसकी थिकनेस T2। K3 T3। मैंने कहा इसका सी इक्विवेलेंट निकालो। क्या निकालो, सी इक्विवेलेंट। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, देखो बेटा, अभी अभी हमने सी डैश निकाला था, इसके इक्वल था एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर मैं इनके हिसाब से देखूं तो इसमें सिंपली एप्सिलॉन नोट ए, पूरी थिकनेस टी, यहां पे आपको थिकनेस माइनस करनी पड़ी, बट अब की बार थिकनेस कितनी है, 3 थिकनेस है। कितनी थिकनेस है, 3। यहां पे क्या करोगे, T1 प्लस T2 प्लस T3, माइनस साइन तो बाहर है, अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा, प्लस स्लैब की थिकनेस को उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या करना था, डिवाइड, और उसको क्या करना था, प्लस। तो सर अगर एक होती तो एक करते, अब 3 है तो क्या करेंगे, T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3। मोस्ट जर्नली अगर आप लिखो एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस सिग्मा ऑफ टी आई, ठीक है। अब आई की वैल्यू देख लीजिएगा कहां से कहां तक है, यहां पर 3 थी तो 3 प्लस, यहां पे क्या करोगे, सिग्मा टी आई बाई के आई, टी आई बाई के आई। ओके, तो इस तरह से हम अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं। ओके, कुछ नहीं, समीशन पता है ना, एडिशन होता है, यहां से यहां पे 1 2 3 था, ठीक है, T1 प्लस T2 प्लस T3, वहां पे भी ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से डील कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलें। अब ये देखिए भाई, अब मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इधर प्लस लगाया, इधर क्या लगाया, माइनस। मैंने इसके तीन 3D सेपरेशन था इनके बीच में टोटल, मैंने इसके 3 पार्ट्स किए, बराबर बराबर सेपरेशन के, दिख नहीं रहे होंगे बट ये बराबर है, ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी, टोटल 3D था। पहले सेपरेशन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K1, दूसरे में कितना है, K2, और तीसरे में बेटा, तीसरे में कितना है, सॉरी, तीसरे में कितना है, K3। अब मेरे को इनका क्या निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। अगर मैं ध्यान से देखूं, सर अभी अभी देखा था ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट किस में है, सीरीज में। किस में है, सीरीज में। तो सर इसी चीज को मैं ऐसे भी समझ सकता हूं, इन 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में लेट से क्या बना होगा, C1 बना होगा। थोड़ा थोड़ा सेपरेशन से दिखा देता हूं, ये कोई मायने नहीं रखती, ठीक है, ये वैसे दिखाने के लिए। दिस इज C1, दिस इज C2 और दिस इज C3। ये पॉइंट क्या था, A, और ये पॉइंट क्या था, B। क्लियर हो गया। सर अगर मेरे को, ये तो सारे के सारे सीरीज में है, ये सारे के सारे किस में है, सीरीज में। अगर ये सारे सीरीज में है, ऑल 3 आर इन सीरीज, तो बेटा सीरीज का तो आपने देखा था 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर हो गया। अब C1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सर एप्सिलॉन नॉट ए बाय
सेपरेशन कितनी है डी, हर एक प्लेट का एरिया ए है, ये यहाँ पे स्मॉल है। ये तो तब होता जब सर इसके अंदर एयर होती, क्या होती एयर, बट अब तो ये पूरा का पूरा फिल है, किससे फिल है सर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 से, किससे K1 से। इसी तरह C2, अगर यही दो प्लेट्स होती सिर्फ, और अगर वैक्यूम होता सिर्फ, तो क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ प्लेट ए सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डी, ये तब होता जो वैक्यूम होता, बट अब की बार तो सर इनकी दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 भर रखा है। सिमिलरली C3 क्या होता, एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ ईच प्लेट सेपरेशन बिटवीन देम डी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ गया K3, कितना आ गया K3। बेटा सोल्व ही करना है, इसमें पुट कर दीजिए 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है। अगर कहें तो सोल्व कर देंगे, कोई इश्यू वाली बात है नहीं। यहां पे कर देते हैं, तो देखिए 1/CS इज इक्वल टू 1/C1, इसका करो उल्टा, D/एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस D/एप्सिलॉन नॉट A K2 प्लस D/एप्सिलॉन नॉट A K3। क्लियर हो गया। अब तीनों में से बेटा अगर मैं गलत ना हो तो D एप्सिलॉन नॉट A कांस्टेंट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, ये किसके इक्वल आ गया 1/CS के, ये किसके इक्वल आ गया 1/CS के। बेटा एलसीएम लेना है और सोल्व करना है, और आपको किसकी वैल्यू चाहिए 1/CS की नहीं, आपको चाहिए CS की वैल्यू, बड़ी आसानी से कर लेंगे। क्लियर हो गया है, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। अब की बार बेटा, पहले बेटा क्या था, पिछले क्वेश्चन में आपने लेंथ को डिवाइड किया था, एरिया हर प्लेट का क्या था सेम, हर एक प्लेट का एरिया क्या था सेम, इसका भी ए था, इसका भी ए था, इसका भी ए था, बट सेपरेशन डिवाइड हो गई थी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो बेटा यहां पे लेट्स से K1, यहां पे K2 और यहां पे क्या है K3। अब की बार सर सेपरेशन हर एक के अलोंग क्या है सेम, ये भी डी सेपरेशन में है, ये भी डी सेपरेशन में, ये भी किस में है डी सेपरेशन में। अब की बार क्या डिवाइड हुआ है, एरिया डिवाइड हुआ है, क्या डिवाइड हुआ है एरिया। अगर टोटल प्लेट का एरिया 3A रहा होगा तो इसका एरिया कितना आ गया, इसका एरिया कितना आ गया A, इसका भी कितना आ गया A, इसका भी कितना आ गया A। जुड़ने के बराबर बराबर हो, कितना भी हो सकता है, क्वेश्चन में जो भी क्यों होगा यूज कर लेंगे। अब ध्यान से देखो बेटा, ऊपर वाला कैपेसिटर उसकी इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 0, ओ सॉरी V। इस प्लेट और इस प्लेट यानी K2 के वाले के अक्रॉस अगर मैं देखूं, K2 वाले के अक्रॉस अगर मैं देखूं तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है सर, इधर V है इधर 0, तो V। सर K3 में भी अगर मैं देखूं, K3 के इधर वाली प्लेट पे इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इधर वाले प्लेट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है V, इधर कितना है 0, तो इसके क्रॉस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V। यानी तीनों कैपेसिटर, इसको एक कैपेसिटर मानो, इसको दूसरा कैपेसिटर, इसको तीसरा कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम है, क्या है सेम। अगर सर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है तो क्या होता है, दे आर इन पैरेलल, दे आर इन पैरेलल। तो वो सर पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इनको मैं ऐसे दिखा दूं अगर तुम कहो तो, ठीक है सर मैंने इनको ऐसे दिखा दिया अलग अलग से, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना था V, यहाँ पे कितना था 0, ठीक है, ऐसे मान के चलते हैं, पर एक्चुअली में हम पता ही नहीं कर सकते किस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, हम तो दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे बेटा C1, इसको क्या बोलेंगे C2, इसको क्या बोलेंगे C3। अगर ये पैरेलल में है तो इनका जो CP यानी नेट निकलेगा दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 की वैल्यू सर अगर एयर होती तो एप्सिलॉन नॉट एरिया A, सेपरेशन कितनी थी D, बट सर इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा K1 से, ठीक है, और रीजन आपको पता है। दूसरा C2 भी कितना होता एप्सिलॉन नॉट A/D होता, बट फिल है सर K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से K2 प्लस तीसरा एप्सिलॉन नॉट A/D डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3।
अब ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नोट ए बाई डी कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, K1 प्लस K2 प्लस K3, दिस इज CP, निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे मैंने इन दोनों प्लेट्स के बीच में 4 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए? 4 पार्ट। इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितने पार्ट्स कर दिए इसके? 4। एक तो मैंने इसकी लेंथ को हाफ हाफ कर दिया, पूरी लेंथ लेट से सिंप्लिसिटी के लिए 2D थी, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? D। भाई साहब इसकी लेंथ भी कितनी होगी? D। सेम वहां पे टोटल एरिया 2A था, तो इस पोर्शन का कितना आ गया सर? इसका A, इसका भी कितना मान लेते हैं? A। ओके, इसकी प्लेट का एरिया भी कितना हो जाएगा? A। इस प्लेट का एरिया भी कितना हो जाएगा? A। अब सर 4 कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं। कितने कैपेसिटर? 4 कैपेसिटर। तो या तो ऐसे समझो, एक बच्चा सोचेगा कि हो सकता है सर ये दोनों तो आपस में किस में हो? सीरीज में, क्योंकि यहां से यहां ये सीरीज में, और ये दोनों आपस में सीरीज में, और ऊपर वाला पूरा सिस्टम और नीचे वाला पूरा किस में आ गए? पैरेलल में। तो एक बच्चा तो इसको ऐसे समझ सकता है कि सर इसको ना बोल दिया, इसको C1 C2 C3 C4। एक बच्चा तो ऐसे समझ सकता है यार, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट A था बेटा, ये पॉइंट क्या था? B। C1 C2 C3 C4 की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई बड़ी सी बात है नहीं। कि एक बच्चा ऐसे सोचता है ये दोनों आपस में किस में हो? पैरेलल में, और ये दोनों आपस में किस में हो? पैरेलल में, और आपस में ये सिस्टम और ये वाला सिस्टम किस में हो? सीरीज में। तो एक बच्चा इस चीज को इससे भी इंटरप्रेट कर सकता है कि सर सर ये C1, ये C2, ये C3, ये क्या है? C4। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? A, ये पॉइंट क्या है? B। सर इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कौन सा सोचना सही है? इनमें से एक ही सही है बेटा, एक क्या है? गलत। समझ में आ गया? या तो दोनों को सीरीज में, इन दोनों को भी सीरीज में, और ऊपर वाले और नीचे वाले को किसमें मान लिया? पैरेलल में। या एक बच्चा सोचेगा सर ऊपर और नीचे वाला ये पैरेलल में, ये भी आपस में पैरेलल में, और ये लेफ्ट और साइड वाला किसमें आ गई? सीरीज में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ध्यान रखिएगा, ये सोचना बिल्कुल गलत है, ये सोचना बिल्कुल सही है। सर गलत क्यों है पहले तो ये बता दीजिए। सही तो बाद में, सही की बात तो बाद में हो ही जाएगी, पहले गलत क्यों है उस बात की बात कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, बात कर लेते हैं, तो ले भाई कर लो, फिर दिक्कत कुछ है नहीं। ओके, पहले हम इसकी बात करते हैं कि गलत क्यों है। ओके, सुंदर सा एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ओके, हम बात करते हैं गलत क्यों है। C1 C2 C3 और C4। मान ले बेटा यहां पे A था, ये पॉइंट क्या था? B, और इस पॉइंट को मैं D पॉइंट मान लेता हूं। कितना? D। अगर ये A है तो ये भी कितना होगा? A। ये D है तो ये भी कितना हो जाएगा? D। ये D है तो ये भी कितना? D। और ये A है तो ये भी कितना? अगर सर आपने इनको पैरेलल मानना है तो C1 और C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी सेम, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 एंड C4 शुड बी सेम। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं निकालता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, तो मेरे को निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ C1, इलेक्ट्रिक फील्ड
इन C1 मल्टीप्लाई में उनकी दोनों C1 की जो प्लेट्स है उनके बीच का सेपरेशन कितना है, D है। ओके, अगर मैं निकालता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3, ओके C3 निकाल लेते हैं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर C3 मल्टीप्लाई में C3 जो है उनकी प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, ठीक है। और आपने कहा है अगर ये पैरेलल में है, इफ C1 एंड C3 आर assumed to be in parallel, इसका मतलब बेटा VC1 शुड बी इक्वल टू VC3, बिल्कुल। तो अगर यहां से ना पुट करता हूं EC1 इंटू डी शुड बी इक्वल टू EC3 इंटू में डी, बेटा डी से डी गया, सेपरेशन सेम थी। अगर सर ये पैरेलल में मानने हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो C1 में है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो C3 में है वो क्या होना चाहिए, सेम। अब चेक कर लेते हैं सेम है भी या नहीं है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इन C1, ई नेट लिखना है, ई नेट इन C1 तो किसके इक्वल था, ई नोट बाय में इस C1 का इस कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज K1। सिमिलरली अगर आपको EC3 चाहिए तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कैसे निकालेंगे, वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड बाय में इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अब ध्यान से देखिए, अगर आपको EC1 और EC3 बराबर करने हैं, इफ EC1 इज इक्वल टू EC3, तो उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा बेटा, K1 शुड बी इक्वल टू K3, K1 शुड बी इक्वल टू K3। बट सर K1 K3 अगर इक्वल होते तो उनको एक ही बना देता, अलग अलग करने की जरूरत क्या थी। वो K1 K3 अलग अलग है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, तभी तो उनको अलग अलग शो किया था। बट अगर आपने इनको ऐसे मान लिया तो ये तो तभी पॉसिबल होंगे जब K1 K3 के बराबर होगा और K2 K4 के बराबर होगा, जो बराबर नहीं है। अगर K1 K3 के बराबर नहीं है, अगर K1 K3 के बराबर नहीं है, इसका मतलब बेटा C1 और C3 पैरेलल नहीं है। अगर C1 C3 पैरेलल नहीं है तो जैसा हम सोच के चले थे वैसा बिल्कुल नहीं है। ओके, समझ गए। तो इसका मतलब अगर वो पैरेलल में नहीं है तो जो में हमने इंटरप्रेट किया था वो बिल्कुल नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है तो ये होगा। ओके, तो अब बेटा इसको सोल्व कर लीजिए, कोई इशू वाली बात है ही नहीं, इनको सोल्व कर लीजिए। ये चीज है तो बनाते हैं डायग्राम हमारा। तो सर इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए ऐसे ही था और नीचे वाले के साथ पैरेलल था। C1 C2 C3 C4, बेटा C1 की वैल्यू बताओ। C1 किसके इक्वल था, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। C2 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। C3 K3 एप्सिलॉन नॉट A बाय D एंड C4 K4 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब ध्यान से बेटा, ये दोनों किस में है, सीरीज में। अगर ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों को रिप्लेस कर देता हूं मैं C5 से, ठीक है। C5 की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई बड़ी सी बात नहीं है। C3 C4 सीरीज में है तो इनको रिप्लेस कर देता हूं किससे, C6 से, A दैट इज B। और C5 और C6 किस में है, पैरेलल में है, तो मेरा जो C इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा C5 प्लस C6। अब बात आती C5 की। सर C5 निकाला जब C1 C2 किस में थे, सीरीज में थे, तो बेटा सिंपली
कैसे निकालते थे सीरीज का रिजल्टेंट? अगर 2 दे रखे हैं तो ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का सम। दिस इज C5। C6, C6 कब निकलेगा? जब सर C3 और C4 किस में है? सीरीज में। 2 दे रखे हैं सीरीज में तो सिंपली दोनों की मल्टीप्लाई, C3 इंटू C4, नीचे दोनों का सम C4। बेटा C5 आ गया, C6 आ गया, तो यहां से C इक्विवेलेंट निकाल दो। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C5 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C6 कितना था? C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। दिस इज द आंसर। C1 C2 C3 C4 की वैल्यूज ये रही, वहां पे पुट कर देगा। कर लोगे? कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं होगी। तो इस तरह से हम डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ओके, इस चीज को भी बच्चे 2 तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। या तो ये समझेंगे, एक बच्चा कहेगा कि सर ऐसा रहा होगा कि C1 C3 तो किस में आ गए? पैरेलल में, और C2 के साथ किस में आ गए? सीरीज में। क्लियर हो गया? बट ये फिर गलत हो गया। अगर C1 C3 बराबर पैरेलल में है तो फिर वही बात बेटा, सेपरेशन तो बराबर है। ये सेपरेशन कितनी है? ये सेपरेशन D, ये भी सेपरेशन कितनी है? D है। मान लो कुछ भी और भी हो सकता है। एरिया ऑफ प्लेट भाई साहब, इसका मान ले मैं 2A बोल देता हूं। इसका कितना हो गया? इसका भी कितना हो गया? A। इसका भी कितना हो गया? A। तो सर अगर ये पैरेलल में है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी सेम अक्रॉस ईच ऑफ देम। C1 C3 की बात कर रहा हूं। और फिर बेटा उसके लिए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने के लिए K1 और K3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। वो तो है ही नहीं। तो सर ये भी ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। फिर कैसा सोचें सर? ये चीज कैसा हो? ऊपर ऊपर वाले सीरीज में, नीचे नीचे वाले सीरीज में, ऊपर नीचे। सर बट यहां तो पहले अलग था। तो फिर एक काम कर लो बेटा, दिक्कत किस चीज में है? आप इसको हाफ हाफ कर लो। ठीक है, यानी सर इस कैपेसिटर के 2 पार्ट कर दिए, एक ऊपर और एक नीचे। सर कैसे निकालेंगे फिर? मैं इसको बोल देता हूं बेटा, इसकी बात ऐसे आ गई, तो इसको मैं ऐसे सोचूंगा। सर सोचोगे ठीक है, बट वैल्यू क्या पुट करेंगे? कोई बात नहीं, घबराओ मत। तुमने इसके एरिया को हाफ किया है, सेपरेशन को तो नहीं किया है। अगर जो भी कैपेसिटेंस होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तुमने क्या किया सर? सेपरेशन सेम रखी, सेपरेशन को तो छेड़ा ही नहीं, ना K छेड़ा है ना एप्सिलॉन नॉट छेड़ा है। इस A को क्या कर दिया है? एरिया को क्या कर दिया है? हाफ। अगर एरिया हाफ करोगे, एरिया को क्या किया? हाफ किया, बाकी चीजें सेम रखी, तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा? हाफ। समझ में आ गया? इसका मतलब ये अगर C1 था और ये पूरा C2 था और एरिया को हाफ किया है, तो ये हो जाएगा C2/2। क्या हो जाएगा? C2/T। इस ऊपर ऊपर वाले का C2/2, नीचे वाला भी कितना आ जाएगा? C2/2, और ये कितना है? C3। अब बेटा सोल्व कर लीजिएगा। C2 की वैल्यू, C1 की वैल्यू बता, C1 की वैल्यू कितनी थी? सर C1 की वैल्यू थी K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। C3 की वैल्यू K3 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। और C2 की वैल्यू क्या थी? K2 एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना था? 2A था। एरिया कितना था? 2A। और सेपरेशन कितनी थी? D। तो C2 की वैल्यू है, जहां जहां बाय 2 करना बाय 2 कर देना, पिछली बार की तरह सोल्व कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये आपका क्या है? होमवर्क। ये क्वेश्चन आप करोगे। ओके, ठीक है। हिंट दे देता हूं बेटा, अब की बार ऐसे ऐसे मत
डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कभी इसको कहो सर पिछली बार उसको हाफ किया था तो इसको भी क्या करेंगे, हाफ करेंगे। हाफ नहीं कर सकते अब की बार, क्योंकि हाफ करके अगर इसको C1/2 और इसको C2/2 पैरेलल में मानना फिर गड़बड़ आ जाएगी। ठीक है कि नहीं है? तो इसलिए कैसे करोगे, ऊपर वाला C1 और नीचे वाला C2 C3, C2 C3 सीरीज में है और ऊपर वाले C1 के साथ किसमें है, पैरेलल में। किसमें है, पैरेलल में। फटाफट मैं बना देता हूं। ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा बेटा। ऊपर वाला किसमें है, C1, ये क्या है C2, ये क्या है C3। ठीक है, C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K1 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका एरिया A, इनकी प्लेट का एरिया भी A। सेपरेशन कितनी है, इस सेपरेशन को 2D मान लो। सेपरेशन को कितना मान लो, 2D। यहां पे सेपरेशन क्या होगी, कम होगी, डी बराबर बांट लो। बट हो सकता है कि वैल्यू बेटा अलग अलग दी जाए तो को ज्यादा टेंशन नहीं लो, आते नहीं, वही वैल्यू ही तो पुट करनी है। C2 कितना आ जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ प्लेट A, सेपरेशन कितनी है D। सिमिलरली C3 K3 एप्सिलॉन नॉट A/D। वैल्यूज पुट कर लेना बेटा, सोली तो करना आप तो। ठीक है, इनका सीरीज का निकाल लेना, इनका सीरीज का C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3, और वो बेटा इसके साथ इसमें आ जाएगा पैरेलल में, तो सीधा सीखल जोड़ देना। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। ध्यान से देखिए क्या है, एक प्लेट तो ये रही भाई, ठीक है, एक प्लेट ये रही, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, बीच में सेपरेशन कितनी है D, और इसका एरिया कितना है LB, ये लेंथ है AB। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बट इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है, अगर 2D के हिसाब से जाऊं तो इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है। ठीक है, इसको मैंने फ्रंट से दिखाई है, फ्रंट व्यू है। बट वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट के नहीं रखता है, उसका के चेंज हो रहा है, उसका के क्या हो रहा है, चेंज। ठीक है कि नहीं है? उसके के की जो डिपेंडेंसी दे रखी है वो इतनी दे रखी है, AX प्लस C। A कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, X क्या है, इस सिरे से किसी भी पॉइंट पर जाओगे उस पॉइंट की दूरी x है, तो x जब थोड़ा था तो k कम। ठीक है कि नहीं है? जैसे जैसे x को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि सर हेट्रोजीनियस मिक्स मीडियम है, होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस। ठीक है, और इसका k क्या है, वेरिएबल है। k क्या है, वेरिएबल। वेरी किसके साथ कर रहा है, x के साथ। किसके साथ कर रहा है, x के साथ। ठीक है, x की दूरी, अरे इस सिरे से जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मीडियम में वैसे वैसे उसकी दूरी x आएगी। x कम है तो k कम है, x ज्यादा है तो k ज्यादा है। तो हम मेरे को क्या निकालना है, नेट कैपेसिटर निकालना है। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट निकालना है, C इक्विवेलेंट। ओके, तो फिर कैसे किया जाए देखते हैं। मैंने क्या किया, इस प्लेट और इस प्लेट को यहां से ऐसे दिखा दिया। यहां पे मीडियम फिल था, यहां पे क्या था, मीडियम फिल है, वो भी हेट्रोजेनियस। मैंने क्या किया भाई, देखो ध्यान से, यहां से x दूरी पे जाके, यहां से x दूरी पे जाके और dx विड्थ का, x दूरी पे जाके एक dx विड्थ का थोड़ा सा सेपरेशन मान लिया। ठीक है कि नहीं है? इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ है भाई dx। विड्थ कितनी है, dx। यहां पे कुछ तो फिल हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पीछे भी है बेटा, ये सामने सामने ये ऐसे गया हुआ है, यहां पे भी ऐसे गया हुआ है। ठीक है कि नहीं है? उस पोर्शन को मैंने यहां से दिखा दिया। इस भाई साहब की सेपरेशन इधर और इधर कितनी है, dx है।
और ये फिल है अंदर से, पूरा अंदर से क्या है, फिल है। क्लियर हो गया। इसी तरह अगला पोर्शन देखोगे तो यहां, अगला पोर्शन देखोगे तो यहां 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 यहां, अगर मैंने छोटा सा पोर्शन तोड़ा है तो छोटी सी कैपेसिटेंस आएगी। क्या आएगी? छोटी सी कैपेसिटेंस। छोटी सी कैपेसिटेंस लेट्स से डीसी। छोटी सी कैपेसिटेंस कितनी आई? डीसी। फॉर्मूला क्या है इसका? के, इसका के, इसका के कितना आएगा? देखो ए कितनी दूरी पे मानना है सर? एक्स दूरी पे मानना था। एक्स पे जाके मैंने डी एक्स का छोटा सा पोर्शन तोड़ लिया। तो सर इसके लिए इसका के जब बनाएंगे तो ए कांस्टेंट था, एक्स क्या है? इस सिरे से, इसको मतलब ये लगा ले रेफरेंस लाइन, इस रेफरेंस लाइन से इस एलिमेंट की दूरी कितनी है? सर इसकी दूरी तो एक्स थी, प्लस सी, प्लस है सी, और एक्स वेरिएबल है। यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू 1 मीटर है तो यहाँ पे 1 मीटर आ जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ से 2 मीटर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 मीटर। यानी एक्स वेरिएबल है तो के भी वेरिएबल है। तो सर देखिए इसका के एप्सिलॉन नॉट एरिया, इसका एरिया कितना आएगा भाई? इस पोर्शन का एरिया, ठीक है कि नहीं है? ये देख एरिया ऊपर वाली प्लेट का और नीचे, इसका नहीं, ऊपर वाली प्लेट का और नीचे वाली प्लेट का, क्योंकि बेटा यही है ना, ये बीच में तो मीडियम था, बट प्लेट्स तो ये लगा रखी हैं ऊपर और नीचे। तो इस पोर्शन का एरिया, ये देख ऊपर ऊपर वाला, इस पोर्शन का एरिया कैसे निकालेगा? ये लेंथ कितनी थी? ये वाली लेंथ कितनी थी? बी। ये लेंथ कितनी थी? बी। और ये वाली लेंथ कितनी थी? एल। एल या एक्स, सॉरी, ये वाली लेंथ कितनी थी? ये तो बी थी, और ये क्या थी? डी एक्स। कितनी थी? डी एक्स, विड्थ थी तो थी। तो इसका एरिया कितना हो गया? बी डी एक्स। बी डी एक्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। सेपरेशन कितनी है? ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट के बीच में सेपरेशन कितनी थी? सेपरेशन तो डी है, इस प्लेट और इस प्लेट की, यही तो चाहिए। ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट के बीच में सेपरेशन कितनी है? डी। इसको तुम एक काम करो, कैपिटल डी लिखो, क्योंकि डिफरेंशिएशन वाले से कंफ्यूज मत हो जाना। कैपिटल डी, ठीक है? तो ये आ गया, सेपरेशन कितनी है? कैपिटल डी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फिर रिपीट कर देता हूं, मैंने एक्स पे जाके डी एक्स का एक एलिमेंट चूज कर लिया, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल था। फिर क्या किया मैंने? इसको अलग से बना दिया ऐसे। अगर मैं इसका छोटा सा पोर्शन है, ठीक है, तो इसका कैपेसिटर भी क्या, कैपेसिटेंस भी क्या होगी? छोटी सी। तो किसके इक्वल होगी? के, इसका द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया, ये जो प्लेट्स आई है, ये जो प्लेट्स यहाँ पे पोर्शन है उसका एरिया। इसका एरिया कितना है सर? ये लेंथ बी थी, ये लेंथ कितनी थी? बी। ये कितना था? dx। ये कितना था? dx। तो एरिया कितना आ गया? btx। सेपरेशन ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट के बीच में सेपरेशन कितनी है? कैपिटल डी। कितनी है? कैपिटल डी। ओके, अब ध्यान से देखिए, अगला और जो पोर्शन देखोगे, इस प्लेट के बीच में, और यहां पे अगर मैं बैटरी लगा दूं, क्योंकि प्लेट्स के बीच में बैटरी लगाई जाएगी भाई, अगर मैं बैटरी लगा दूं, ये पूरी ऊपर वाली प्लेट किस पे होगी? वी पे। किस पे होगी? वी पे। और नीचे वाले कितने पे होगी? 0 पे, इसके हिसाब से। तो अगर मैं और एलिमेंट चूज करूंगा, अच्छा, इसके छोटे से पोर्शन के लिए अगर मैं देखूं, ये कितने पोटेंशियल पे है? वी पे, और नीचे वाला कितने पे है? 0 पे। अगर और एलिमेंट चूज करूं, यहां पे जाके चूज किया, तो ऊपर वाली प्लेट फिर वी पे, नीचे वाले किस पे? 0 पे। ऐसे सारे के सारे एलिमेंट अगर देखूंगा तो उसका हर, ऊपर वाली प्लेट तो किस पे हो जाएगी? वी पे। नीचे वाले किस पे हो जाएगी? 0 पे। यानी हर एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वी है। यानी सारे के सारे एलिमेंट क्या है? पैरेलल में है। किसमें है? पैरेलल में। अगर मेरे को सी नेट निकालना हो, ये डीसी, तो इसी तरह ये DC1 मान लो, DC1, इसी तरह फिर एक आएगा DC2, पैरेलल में है तो बेटा डायरेक्ट जुड़ेंगे, DC3 एंड सो ऑन। और कॉन्टिन्यूस जोड़ना है, कॉन्टिन्यूस जोड़ना है तो सी नेट निकालने के लिए इंटीग्रेशन DC, इंटीग्रेशन है DC, ये भी जो भी आता है DC1, इंटीग्रेशन कर लीजिए। अब बताइए के की वैल्यू कितनी है सर? के की वैल्यू है AX + C।
एप्सिलॉन नोट बी डी एक्स अपॉन में कैपिटल डी, ठीक है। तो सी नेट आ गया, एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट है बाहर आ गया, स्मॉल बी कांस्टेंट है बाहर आ गया, कैपिटल डी कांस्टेंट है बाहर आ गया। कोई भी एलिमेंट लेते रहो, बी की वैल्यू तो क्या रहेगी, कांस्टेंट, बी की वैल्यू तो क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगला एलिमेंट लोगे तब बी लेंथ तो बी रहेगी, तो कांस्टेंट। सेपरेशन भी क्या रहेगी, डी, एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट। अंदर क्या बन गया भाई, अंदर बच गया सर ए एक्स प्लस सी इंटू में डी एक्स। लिमिट किसकी आएगी, ऑब्वियसली एक्स की। एक्स क्या था सर, इस सिरे से जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा उसकी दूरी, पॉइंट की दूरी या एलिमेंट की दूरी। तो बेटा पहला एलिमेंट चूज करोगे x इज इक्वल टू 0 पे, और आखिरी एलिमेंट चूज करोगे x इज इक्वल टू कितना था, l पे। तो x की लिमिट कितनी आ गई, 0 टू l, 0 टू l। इंटीग्रेशन सब करते हैं, समझ में आया? ओके, तो सी नेट अगर मैं निकालो एप्सिलॉन नॉट b बाय डी इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स, लिमिट आएगी 0 टू l, 0 टू l। जब मैंने सोल्व किया इसको, एप्सिलॉन नोट b बाय डी, ए तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, ए एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट पुट करेंगे तो एल स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट बाहर आ गया, डी एक्स का कितना आ गया, एक्स, लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एल। तो ये आ गया भाई सी नेट एप्सिलॉन नोट बी बाय डी ए एल स्क्वायर बाय 2, ए एल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी एल, प्लस सी एल। समझ में आ गया? देख लीजिएगा एक और क्वेश्चन बेटा। अब की बार क्या है, पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा मूव कर दूं मैं, ठीक होगा? ओके, लेंथ में हिट्रोजीनियस था, लेंथ के अलोंग जब जा रहे थे के वेरी कर रहा था, ठीक है कि नहीं है। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में वही एक प्लेट सामने दिखा दिया, ये इस प्लेट का एरिया ए था, इस प्लेट का एरिया कितना था, ए। अब की बार ये भी क्या है, दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर रखा है, वो भी हिट्रोजीनियस है, मीडियम। अब की बार अलोंग द लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, अलोंग द सेपरेशन चेंज हो रहा है, अलोंग द सेपरेशन आपका चेंज हो रहा है, ठीक है कि नहीं है। अगर मैं इस प्लेट से y दूरी पे जाके देखूं तो मेरा k मिलेगा a e की पावर -2y। क्लियर होगा कि नहीं होगा? आपको क्या निकालना है, c नेट निकालना है। क्या निकालना है, c नेट। ओके, ये आपका होमवर्क है, ये आप ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो फिर डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, जितने मेरे को लगते थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, और कोई होगा तो फर्दर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिए, ना हो तो मेरे को बताना। और कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा, ठीक है कि नहीं है। जेईई एडवांस के क्वेश्चन सर बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं है। तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर करूंगा, ठीक है कि नहीं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। और आज शाम तक उन क्वेश्चंस को अपलोड करूंगा, ठीक है। आप उन क्वेश्चंस को करोगे, फिर हम उनके ऊपर क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है कि नहीं। आपसे नहीं होंगे तो आप मेरे को मैसेज करेंगे और फिर मैं आपको उनका वीडियो सोल्यूशन दूंगा। ओके, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से दिल लगा के तुम पढ़ाई करोगे, और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, खुश रहोगे फिर वही बात, आउटपुट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, ठीक है बेटा। टेक केयर, बाय बाय।